दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? पुत्र ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या गुरु ऋण और देव ऋण। तो याद रखिएगा, 3 ऋणों में पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण शामिल है। पुत्र ऋण इसमें शामिल नहीं है। पुत्र ऋण 3 ऋणों के सिद्धांत में शामिल नहीं है। 3 ऋणों के सिद्धांत के अंतर्गत पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण आते हैं। गृहस्थाश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था, जिनका विधान धर्म ग्रंथों में हुआ है। धर्म के अनुसार संतान उत्पन्न करके व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति पाता था और इसी प्रकार विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्ति और यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करके व्यक्ति देव ऋण से मुक्त होता था। मनुस्मृति में स्पष्टतः कहा गया है कि जो व्यक्ति तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त किए बिना मोक्ष की इच्छा रखता है वो नरक का अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, वाणिज्य, कृषि या पशुपालन? तो सही उत्तर पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी और ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण, मूर्ति पूजा या यज्ञ। तो सही उत्तर है मूर्ति पूजा वैदिक धर्म में शामिल नहीं था। वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण और यज्ञ पर आधारित था। इस काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित पड़ी संबंधित है किससे? कृषि, व्यापार, उद्योग या पशुपालन से? तो ऋग्वेद में पड़ी का संबंध व्यापार से है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ऋग्वेद में पड़ी शब्द व्यापार वाणिज्य से संबंधित था। ये लोग पशुओं की चोरी, विशेषतः गाय की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। ऋग्वेद में एक अन्य प्रकार के व्यापारी ब्रीबु का उल्लेख है जो दानशील थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। बढ़ई के लिए तक्षण और धातु कर्म के लिए कर्मार शब्द मिलता है। तांबे आकाशे के अर्थ में अयस शब्द प्रयुक्त हुआ है और सोना के लिए हिरण्य शब्द और सिंधु नदी के लिए हिरण्यी शब्द का प्रयोग मिलता है, क्योंकि सिंधु नदी से सोना प्राप्त किया जाता था। अगला है, ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था किसका? कान का, नाक का, कान का, हाथ का, नाक का या गले का? तो सही उत्तर गले का, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक युग में निष्क एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था। इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीवी यानी अधोवस्त्र, शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला। वास या उत्तरीय, शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाला। अधिवास या द्रापि, शरीर के ऊपर से ढकने वाला वस्त्र जैसे शाल या चादर इत्यादि। अगला है, उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक कौन था? तो सही उत्तर है प्रवाहण जाबाली। दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक प्रवाहण जाबाली थे। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे। इसमें प्रमुख थे विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति और काशी के अजातशत्रु। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें
दिए गए कथन और कारण के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कथन है ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। कारण है ऋग्वैदिक काल में कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो यहाँ पर आप जान लीजिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था, कृषि उनका गौड़ धंधा था। ऋग्वेद के कुल 10,552 श्लोकों में से केवल 24 में कृषि का उल्लेख है। ऋग्वेद में जुते हुए खेत को क्षेत्र और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया है। खिल्य शब्द का प्रयोग परती, ऊसर आदि भूमियों के लिए हुआ है। हल के लिए लांगल और बैल के लिए वृक शब्द मिलता है और हल से बनी हुई नालियों या कुंड को सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले करमुक्त ग्रामों को कहा जाता था क्या? तो सही उत्तर अग्रहार, ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को अग्रहार कहा जाता था और भुक्ति जो है गुप्तोत्तर काल में शासन की एक इकाई थी। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से किसका वर्णन किया गया है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन है धार्मिक कर्मकांड का, यज्ञ का, देवताओं की प्रार्थना का या कृषि कर्मकांड का। तो सही उत्तर है धार्मिक कर्मकांड का, ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके रचनाकार महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण मुख्यतः धार्मिक कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरूरवा उर्वशी आख्यान, राम कथा और अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है। यज्ञ वैदिक धर्म का महत्वपूर्ण भाग था, सही है। वैदिक आर्य यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे, सही है। यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होते थे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई, ये कथन गलत है। तो वैदिक आर्य ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। इसके माध्यम से वे सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे। यज्ञ संबंधी विधि विधियों का पता यजुर्वेद से चलता है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता बढ़ गई थी, न कि यज्ञ की प्रथा समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किसमें? तो सही उत्तर अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्तर है श्रेष्ठ। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन और नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विज्ञान, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ श्रेष्ठ और कुलीन होता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, आपको बताना है। तो उत्तर है संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। आर्यों ने अनार्यों को अनासह यानी बिना नाक वाला, मृधवाक यानी आर्य भाषा न बोलने वाला, देव पीयु यानी देवताओं का निंदक, अकर्मण यानी कर्मकांड न करने वाले और अव्रत यानी वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले कहा। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है। अगला प्रश्न है वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या होता है? तो सही उत्तर नैतिक नियम। ऋत का अर्थ सत्य या अविनाशी सत्ता। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है। वरुण का एक नाम ऋतस्य गोपा भी है।
मरुत आंधी का देवता था। अश्विन आर्यों के चिकित्सक देवता थे। इन्होंने आर्यों के टूटे पैर जोड़े और उनकी नावों की मरम्मत की। वरुण जगत का नियंता, देवताओं का पोषक और ऋत का नियामक था। पूषण पशुओं और शूद्रों को देवता थे। इनके रथ को बकरे के द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, बृहत कथा, कथा सरित सागर, जय संहिता या राजतरंगिणी। तो सही उत्तर जय संहिता। महाभारत का मौलिक या प्रारंभिक नाम जय संहिता था। तब इसमें केवल 8800 श्लोक थे। बाद में इसलिए श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। तब इसे भारत कहा गया। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और ये शतसहस्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। महाभारत में वेद व्यास ने लिखा है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की और भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सप्त सैंधव प्रदेश में। सैंधव सभ्यता के विनाशक आर्य किस प्रदेश के निवासी थे? ये एक अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान विश्व के भिन्न भिन्न प्रदेशों में निर्धारित करने का प्रयास किया है। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सबसे पहले अपना निवास सप्त सैंधव प्रदेश को बनाया था। अगला है, निम्न में से किस वेद में आहुति या बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर यजुर्वेद में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। यजुर्वेद कर्मकांडी वेद है। इसमें आहुति या बलिदान संबंधी सूत्र मिलते हैं। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। ये वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित हैं। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धव्यु कहा जाता था। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर अर्धव्यु। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं? तो सही उत्तर है मित्र और वरुण, ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का है। वे राजा हैं, ब्रह्मांड के सम्राट हैं और स्वर्ग में स्वर्ण प्रसाद में निवास करते हैं। इस प्रसाद में 1000 स्तंभ और 1000 दरवाजे हैं। वो अपने गुप्तचर हर जगह भेजते हैं और अनेक प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। वे सूर्य होते या उदित होते हुए सूर्य को मित्र कहते हैं और उषा यानी सूर्य निकलने की पूर्व की बेला को भी नियमित रखते हैं। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है। इनका स्वभाव क्रोधी है और इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों की उपासना का मूल उद्देश्य लौकिक था, पारलौकिक नहीं। अगला प्रश्न है, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? तो याद रखिएगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों आदि के मंत्र और नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन है। इसमें जनसाधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी अधिकांश ऋचाएँ दुरात्माओं और प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं। अग्नि एकमात्र ऐसे देवता थे जिसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जा सकता है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद हैं। ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, शौनक और पैप्पलाद किस वेद की शाखाएं हैं? तो उत्तर है अथर्ववेद। शौनक और पिप्पलाद अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत आदि के मंत्र और औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं, साकल, बालखिल्य और वाशकल। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1875 है, जिसमें से इसके 75 मंत्र हैं शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। इसलिए सामवेद को ऋग्वेद से अलग नहीं माना जाता है, यानी अभिन्न माना जाता है। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो सही उत्तर सामवेद से।
सामवेद के दो उपनिषद हैं, छांदोग्य और जैमिनी। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। देव की पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में सोमयज्ञ का विस्तृत वर्णन पुनः शेष आख्यान है और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवाद का वर्णन है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है कि उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध किससे है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपनिषद दर्शन का मुख्य संबंध किससे है, तो सही उत्तर ब्रह्म ज्ञान से। उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध ब्रह्म ज्ञान से है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, और उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। ये शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। अगला प्रश्न बार बार पूछा गया है, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या रहा है, तो सही उत्तर दार्शनिक विवेचन, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद वह साहित्य है जिसमें रहस्यात्मक ज्ञान और सिद्धांत का संकलन है। ये पूर्णतया दार्शनिक ग्रंथ हैं। इनका मुख्य ध्येय ज्ञान की खोज करना है। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा था। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरूरवा उर्वशी आख्यान, राम कथा और अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते और यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। देखिए, भगवत गीता, भागवत, उपनिषद या ब्रह्मसूत्र, तो सही उत्तर भगवत। देखिए, वेदांत के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसमें उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। तो स्पष्ट है कि भगवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी, तो सही उत्तर सप्त सैंधव प्रदेश में। ऋग्वेद संहिता की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, आपको बताना है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के पैर से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है। तो शूद्र शब्द पहली बार पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में जायदस्तम यानी पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है और वर वधू को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी, तो सही उत्तर है गेहूं और चावल। कृषि और पशुपालन उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल चावल और गेहूं थी। वाजस्नेयी संहिता में विभिन्न अन्नों को बोने और पकने के समय दिया गया है। ब्रिबु नामक व्यापारी दानशील थे, जबकि पड़ी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ट यानी गायों का अन्वेषण है। इसमें 176 बार गाय का उल्लेख आया है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु क्या कहलाते थे। ऑप्शन है होता, चरक, चरण या सूत, तो सही उत्तर चरक। उत्तर वैदिक काल में विचरण करके शिक्षा देने वाले गुरु चरक कहलाते थे और इस काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहा जाता था। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला उद्गाता कहलाता था और यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाला पुरोहित अर्धव्यु कहलाता था और 12 रत्नियों में एक सूत भी होता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था, तो सही उत्तर जौ। जौ पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था। ऋग्वेद में एक ही अनाज यौ यानी जौ का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन है। ऋग्वेद में चावल, नमक और मछली का उल्लेख नहीं है।
दूध में यव डालकर क्षीर, पकौदन और जौ के सत्तू में दही डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। अगला प्रश्न है कि भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर आर्यभट्ट। दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ भारत में हुआ। दशमलव प्रणाली भारत से अरब और वहां से पश्चिम देशों तक पहुंची। गुप्त काल में भारत में शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। आर्यभट्ट इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में दशमलव प्रणाली, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के नवीनतम सिद्धांत वर्णित हैं। अगला प्रश्न है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो सही उत्तर है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल थे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल थे। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। दूध में जौ डालकर क्षीर, पकौदन तैयार किया जाता था। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। और ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं है। वही मांसाहार में मुख्यतः भेड़ बकरी का प्रयोग होता था। गाय को अघन्या या वध न करने योग्य कहा गया है। अगला प्रश्न और वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित किस ग्रंथ में सबसे पहला विवरण अस्पृश्य शब्द से संबंधित उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अछूत माने जाने की निंदा की गई थी? ऑप्शन है विष्णु धर्मसूत्र, मानव धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र या गौतम धर्मसूत्र। तो सही उत्तर विष्णु धर्मसूत्र। विष्णु धर्मसूत्र को विष्णु स्मृति या वैष्णव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इसमें कुल 100 अध्याय हैं। सबसे पहले इस ग्रंथ में अस्पृश्य शब्द का उल्लेख उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अछूत माने जाने की आलोचना की गई है। इस ग्रंथ में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चारों वर्णों, आश्रमों, परिवारों, संपत्तियों, विवाह के परिवार संस्कार जैसे अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेशन किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आगे के वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।